तमशी कौन थी? तमश यह है कौन? इस शमसुद्दीन अल-तमश हिंदुस्तान के वो बादशाह थे अल्लाह अकबर जिनकी मिसाल है। शमसुद्दीन अल-तमश हिंदुस्तान के एक ऐसे बादशाह थे कि जिनके कोई मिसाल ही नहीं। अल्लाह अकबर। आज भी है हुक्मरान। देखो मुसलमान एक जगह तरफ रहा है, हिंदू एक जगह तरफ रहा है, वहाँ वो परेशान, यहाँ ये परेशान, वहाँ वो परेशान। लेकिन शमसुद्दीन अल-तमश एक ऐसे बादशाह थे जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद नहीं, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद थे। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन और हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चहेते खलीफा थे। अब कितना बड़ा मकाम हो। अगरचे सारी नजरें कर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर थी, लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह मुरीद किन से हुए थे? कुतुबुद्दीन से। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन से। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये हिंदुस्तान के ऐसे बादशाह थे हुजूर शमसुद्दीन के एक दिन हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन अर्ज करते हैं, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन अर्ज करते हैं कि जब मैं इस दुनिया से विशाल हो जाऊं, इस दुनिया से वफात पा जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा, वो बंदा पढ़ाएगा जिसके कभी असर की सुन्नत भी ना छूटी हो। जिसके तवज्जो से सुभान अल्लाह बोलो, असर की सुन्नत भी ना छूटी हो, जिसकी कभी तहज्जुद भी ना छूटी हो, जो कभी तहज्जुद भी ना, जिसकी कभी तहज्जुद भी ना छूटी हो, और जो तकबीर उला के साथ नमाज अदा करता। समझ गए? जिसकी कभी असर की सुन्नत भी ना छूटी हो, तहज्जुद भी ना छूटी हो, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता, और तौबा के बाद एक लुकमा हराम का अंदर ना गया, एक लुकमा हराम का अंदर ना गया। ये 4 वसीयत है। कितनी वसीयत? 4 वसीयत। कौन? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चहेते खलीफे हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन। कौन थे ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा, से खास खलीफा। और ये शमसुद्दीन अल-तमश कौन थे? हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद थे। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद थे। अब ये वसीयत की हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मिसाल फरमाते, हजारों का नहीं लाखों का मजमा जमा है, बड़ा से बड़ा मैदान में जनाजा ले जाकर रखा गया कि जनाजा कौन पढ़ाए। लाखों का मजमा है, एक से बढ़ के एक आलिम दीन, एक से बढ़ के एक मुफ्ती, एक से बढ़ के एक पढ़े लिखे, एक से बढ़ के एक दारुल इफ्ता में बैठने वाले उलमा मौजूद है, मगर जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा। जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा है। जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा है। लाखों का मजमा है, लाखों का मजमा है, परेशान, कौन जनाजा पढ़ाए? समझने की बात है। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मकाम अल्लाह अकबर, और उनकी नमाज़ जनाजा में लोग ना हो सकता है। लाखों का मजमा, लोग परेशान के जनाजा कौन पढ़ाए? किनके पास ये 4 खासियतें हो कि जिनकी कभी तहज्जुद ना छूटी हो, जिनकी कभी असर की सुन्नत भी ना कज़ा हो, जिसके तौबा के बाद एक लुक़मा हराम का अंदर ना लिया हो, जो तकबीर उला के साथ नमाज़ अदा करता हो। अब तमाम के तमाम लोग परेशान, इतना बड़ा मजमा, लाखों का मजमा। एक शख्स घोड़े पर सवार होकर चेहरे पर निकाब डालकर आ गए, आकर जनाजा के आगे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह बोलो जी। चेहरे पर निकाब डालकर घोड़ों पर सवार होकर आ गए, जनाजा के सामने खड़े हो गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, तूने जीते जी तो मेरा राज फाश नहीं किया, जाते जाते मेरे राज को फाश करके चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते जी तो मुझे कोई नहीं पहचाना, जाते जाते तूने मेरी पहचान करा दी। अल्लाह अकबर। अब जनाजा पढ़ा गया, लोगों ने जनाजा पढ़ा, अब हल्ला मच गया, सारे के सारे लोग परेशान।
बुझाने में किसी ने भी आगे नहीं बढ़ा, मगर आप घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़कर जनाजा पढ़ा दिए। अल्लाह अकबर। लोगों ने जब चेहरे से निकाब हटाने की बात की, जब चेहरा खोला गया तो क्या देखते हैं, वो कोई और नहीं हिंदुस्तान के बादशाह हुजूर शमसुद्दीन अल्तमश। तकबीर, रिसालत, हजरत, हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन थे? हिंदुस्तान के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। अब बताओ कैसे हुक्मरान हिंदुस्तान के बादशाह और जनाजा किसने पढ़ा है? मुरीद। और उन हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर कितना बड़ा झूठा लगाया गया, कितना बड़ा इल्जाम दिया गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बयान करूंगा तो ऐसे बयान करता रहूंगा। मेरी तो आदत ही है, जब बोलने चाहता हूँ तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। एक बार आप सुनेंगे ना? चलो एक एक्ट आ रहा है बस। सुन में ना बोल सकते कुछ नहीं। तुम्हारा खाली सुभान अल्लाह कुमानी पार से। अरे एक बार सुभान अल्लाह कबे 90 ने की मिली। हाँ बोले तो अच्छा इनके तो लेकिन का तो बूढ़े चले एक वाक्य सुन ला। आखिरी बस पकड़िया करो बाबा, आखिरी वाक्य। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जंगल से आ रहे थे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जंगल से आ रहे थे। 8 परस्तियों की एक जमात आग की पूजा में लगे थे, धूमधाम से आग की पूजा करते थे। सुभान अल्लाह। आजकल जंगल से आ रहे थे कि एक जमात आग की परस्तियों की एक जमात आग की पूजा करते थे। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, तुम लोग आग को क्यों पूजते हो? तुम लोग आग को क्यों पूजते हो? तो लोगों ने कहा इसलिए आग को पूजते हैं ताकि आग हमें क़यामत के दिन जहन्नम की आग हमें ना जला सके, जहन्नम की आग हमें ना जला पाए, इसलिए आग को पूजते हैं। कोई भी ये कहेंगे ना जब उससे हम दोस्ती करेंगे तो हमको नहीं जलाएंगे। तो हुजूर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया कि देखो इस आग को ना पूज कर इस आग के बनाने वाले, पैदा कराने वाले, इस आग को पैदा करने वाले उस खुदा की इबादत करो, उस खुदा की इबादत करो। लोगों ने कहा अगर हम लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज लोगों से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अगर इस आग को पूजा करोगे तो क्या तुम्हें आग नहीं जलाएगी? का आग का काम ही क्या जलाना है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग आग को क्यों पूछते हो? कितने साल से पूछते हो? का बहुत साल से पूछते हो। का आग को तुम लोगों से मोहब्बत हो गई यार? तुम लोगों को आग से मोहब्बत है, आग को तुम लोगों से मोहब्बत है, इसलिए तुम लोग कहते हो कि आग हमें नहीं जलाएगी। तो मैं कहता हूँ आग तुम्हें जलाएगी। आग में हाथ डाल सकते हो? अगर तुम लोग आग में हाथ डाल जाए तो मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, और नहीं तो उस रब तुम्हारा बताले की बात करो जिसने आग को पैदा किया। कहा हुजूर ये कोई बात है? आग में हाथ डालने से तो आग का काम ही जलाना, तो फिर क्यों उसको पूछ दो? जला देगा। जब जला ही देगा तो फिर क्यों पूछते हो? उसको पूछना बंद करो, खुदा की बात करो। अच्छा आप जो कहते हैं कि उस रब तुम्हारा का बताला की इबादत करो, तो आपके पास क्या सबूत है? तो आपके पास क्या सबूत है? तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैं तो इस आग की पूजा नहीं करता, उस रब तुम्हारे का वताला की इबादत करता हूँ। मैं अल्लाह तुम्हारे के वताला का वो मुकर्रब बंदा हूँ। क्या आग की मजाल क्या है कि मेरे हाथ पांव मेरे लिबास को जला सके? आग की मजाल नहीं है वो मेरे हाथ पांव लिबास को जला सके। लो मेरे पांव के जूते का मकाम देखो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पैर से एक जूते को निकाल कर आग में फेंक दी। सुभान अल्लाह। एक जूते को निकाल कर आग में फेंक दी। आग कुछ देर तक जलते रहे, उसके बाद जलने के बाद जूते को निकाला गया तो क्या देखते हैं कि आग बस सलामत वैसे ही जैसे फेंका गया। आग उसी तरह से निकला जिस तरह से फेंका गया। ये देखकर सारे के सारे लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के नीचे गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान।